मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बेटा। pupil as resources refer to a country's working people in terms of this exerting productive skills and abilities का जनसंख्या का जनसंख्या किसी भी देश का संसाधन कब बनती है बेटा? जनसंख्या किसी भी देश का संसाधन कब बन जाती है? पहले बेटा इस चीज को समझिए। देखो जनसंख्या होना बुरी बात नहीं है, ठीक है, जनसंख्या होना बुरी बात नहीं बेटा। कंडीशन है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग अपने पास रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग बेटा अपने पास रिसोर्सेज होने चाहिए। जनसंख्या बेटा प्रोडक्टिव होनी चाहिए, उत्पादक होनी चाहिए, बैठ के खाने वाली नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है, कि आश्रित जनसंख्या डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी परिवार में मान लो बेटा बच्चे ज्यादा है, ठीक है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, किसी माता पिता के बेटा 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं बेटा, कमाने वाले पिताजी अकेले हैं, डिपेंडेंट जनसंख्या बेटा ज्यादा है, तो वो परिवार तो पिछड़ेगा बेटा, वो परिवार क्या होगा? पिछड़ेगा, क्योंकि कमाने वाला एक है, बैठ कर खाने वाले उसकी कमाई पे डिपेंड है बेटा, वो 5 लोग हैं, और एक वो परिवार है बेटा जहां पे कमाने वाला एक है और बुजुर्ग सदस्य हैं, जो ओल्ड पीपल है बेटा, ओल्ड पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो ओल्ड पीपल भी क्या होते हैं बेटा? अनप्रोडक्टिव होते हैं, कमाते नहीं है, वो भी बेटा आपके पेरेंट्स पर निर्भर हो गए, अपने बच्चों पर निर्भर हो गए। तो अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या होती है बेटा? किसी भी देश में या किसी भी परिवार में बेटा, ठीक है, अगर आपके पास अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा है तो वह देश हो चाहे बेटा वो परिवार हो वो पिछड़ जाएगा। लेकिन आपके पास जनसंख्या खूब है और सारी जनसंख्या कैसी है? प्रोडक्टिव है, उत्पादक है, ठीक है, सारी जनसंख्या क्या बेटा? प्रोडक्टिव है, उत्पादक है। आपके पापा कमाते हैं, आपके चाचा कमाते हैं, ठीक है, मम्मी कमाती हैं, चाची जी कमाती हैं, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है बेटा वो खेती करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में थे बेटा, पेंशन आती है, तो वो तो प्रोडक्टिव है बेटा, वो परिवार पीछे रहेगा क्या बेटा? रहेगा बेटा वो परिवार पीछे? वो बेटा परिवार पीछे नहीं होगा, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे बेटा अक्सर माना जाता है कि लड़कियां होती हैं बेटा वो कमाती नहीं है, ठीक है, लड़कियां तो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएंगी, लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, पैसा ज्यादा लड़कों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो बेटा। लेकिन मेरे गांव के पास से बेटा एक गांव पड़ता है शुक्लावास, उस परिवार में बेटा एक परिवार में 5 बच्चे हैं, लड़का एक भी नहीं है, 500 बच्चे बेटा ऑन गवर्नमेंट जॉब है। उसके लिए मुझे बताओ बेटा बेटियां अच्छी या बेकार? अगर किसी परिवार के सभी सदस्य कमाते हैं
बेटा किसी परिवार के सभी सदस्य कमाते हैं, तो जनसंख्या बेटा बुरी कहाँ है? भाई किसी परिवार में 5 मेंबर है, पांचों कमाते हैं, अच्छा कमा रहे, तो उसके लिए तो जनसंख्या अच्छी होती है, सोचता है कि भगवान 500 बच्चे और होते मेरे तो वो भी कमाते, गहरा पैसा था अपने पास, तो ठीक है लूट लेते सारी सरकार को नौकरी लगा लगा के। और मान लो बेटा एक परिवार वो है जिसके पास में पॉपुलेशन भी है लेकिन रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ऑक्यूपेशंस नहीं है, वो तो भाई ये सोचेगा कि 4 बच्चों की जगह एक होता तो अच्छा था, इसी को अपन अच्छे से पढ़ाते, इसी को अच्छे से कोई बेटा जॉब कराते, ठीक है, तो अपना भी बुढ़ापा सुधर जाता। तो किसी भी देश में बेटा, किसी भी देश की पॉपुलेशन में कौन सी जनसंख्या होनी चाहिए बेटा? उनके पास प्रोडक्टिव जनसंख्या होनी चाहिए, उन लोगों के पास स्किल होनी चाहिए, उन लोगों के पास बेटा एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब पॉपुलेशन क्या बन जाती है बेटा? तब पॉपुलेशन, जब किसी भी क्षेत्र की पॉपुलेशन में स्किल, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग ये 4 चीजें आ जाती है बेटा, तो वह पॉपुलेशन फिर रिसोर्सेज बन जाती है, वह जनसंख्या क्या बन जाएगी बेटा? फिर उन लोगों के लिए संसाधन बन जाएगी, ठीक है। स्किल्ड पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन, हेल्थी पॉपुलेशन, ट्रेंड पॉपुलेशन, ये क्या होती है बेटा? ये होते हैं रिसोर्सेज। और भाई पढ़े लिखे भी नहीं है, बीमार रहते हैं, कमाते भी नहीं है, किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है, कोई काम धंधा करना आता नहीं है, ठीक है, तो वो तो भाई प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। वो तो बेटा परिवार हो चाहे देश हो, उनके लिए बेटा वो पॉपुलेशन क्या होगी? प्रॉब्लम ही होगी, जनसंख्या समस्या ही होगी बेटा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? अच्छे से समझ में आ गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? जब पॉपुलेशन में स्किल, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग इंक्लूड हो जाती है, तब बेटा क्या हो जाती है? फिर वो रिसोर्सेज बन जाती है। ओके, राइट है बेटा? ओके बेटा, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बेटा when exiting human resources is developed by becoming educated, skilled, trained, and healthy. It turn into human capital. It turn into human capital. जब बेटा किसी देश की जनसंख्या संसाधन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जब किसी देश की जनसंख्या बेटा संसाधन में कन्वर्ट हो जाती है, और संसाधन किससे बनती है? जनसंख्या जो बेटा वो संसाधन बनती है एजुकेटेड, पढ़ी लिखी हो, ठीक है, स्किल्ड, कौशल युक्त हो,
ट्रेंड प्रशिक्षित हो, हेल्थी बेटा स्वस्थ हो, तब मानव किस में बदल जाता था? तब ह्यूमन जो होता है ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ह्यूमन किस में कन्वर्ट हो जाता था? ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मानव बेटा मानव पूंजी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मानव क्या होता है? मानव पूंजी में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मान लो बेटा ये चीजें नहीं है तो किसी परिवार के पास मान लो बेटा एक बच्चा है, किसी भी पेरेंट्स के पास एक बच्चा है, वो बेटा ना तो पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जब वो छोटा था माँ बाप के बेटा एक ही बच्चा होता तो बहुत प्यार करते हैं उसे, ठीक है। अक्सर जिनके सिंगल चाइल्ड होते हैं वो बच्चे बिगड़ते हैं, तो अक्सर होता है, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा कि सभी बिगड़ते हैं, लेकिन अक्सर बिगड़ते हैं। क्यों? उनकी बेटा जायज नाजायज सभी मांगे पूरी की जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, बच्चा बड़ा होता है, वो चीजें उसकी आदत में हो जाती हैं। अब वो ना तो अच्छे से पढ़ाई करता है, ना बेटा वो अच्छे से कोई काम करता है, ना कमाता है, और अगर मान लीजिए ऐप आ जाते हैं, बुरी संगत आ जाती है, ठीक है, फिर तो कहने क्या है। तो वही माँ बाप बेटा जो ये कहते थे कि हमारा बच्चा आंखों का तारा है, बुढ़ापे में जब सेवा नहीं करता, बुढ़ापे में बेटा अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे सकता, तब वही कहता है कि इससे बढ़िया तो तू नहीं होता तो बढ़िया था, ठीक है, इससे बढ़िया तो तू अगर नहीं भी होता तो बढ़िया था बेटा। कहते नहीं कहते बेटा? आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से परिवार देखे होंगे जिनके बेटा संतान है, लेकिन फिर भी वो बुढ़ापे में आकर के जब आपकी शरीर बेटा काम नहीं करता, आप कमाने लायक नहीं होते, तब वो बहुत दुख पाते हैं। किस वजह से पाते हैं? कि उनके बच्चे लायक नहीं थे बेटा, ठीक है, उनके बच्चे लायक नहीं बेटा। तो वही माँ बाप जो अपने बच्चों को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे बेटा, वही क्या कहते हैं कि इससे बढ़िया तो होते ही मर जाता, ठीक है, यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। तो मानव बेटा कब मानव पूंजी बनता है? मानव बेटा मानव पूंजी बनता है जब उसमें एजुकेटेड हो, पढ़ाई लिखाई हो, शिक्षा हो बेटा, उसके पास स्किल हो, काम करने के तरीके, काम करने के हुनर, काम करने के कौशल हो, ट्रेंड किसी भी चीज के लिए उसके पास प्रशिक्षण है, और हेल्थी है बेटा, ठीक है, ये सभी चीजें हैं, तब मानव किस में कन्वर्ट हो जाता था? ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर बेटा? क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट्स? राइट होगा बेटा सभी का? हो गया बेटा? ओके। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप के प्रकार का। बेटा बता सकते हो आपके बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज बेटा कितने टाइप्स की होती हैं? नहीं ध्यान आ रहा बेटा। ऑक्यूपेशंस कितने टाइप के होते हैं? ऑक्यूपेशंस बेटा कितने टाइप के होते हैं? मोहित 3, रिया बेटा 3, ओके, रिधिमा गैस करो बेटा।
रिधिमा 3 बेटा। ओके बेटा, आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल दो बेटा या ऑक्यूपेशंस बोल दो बेटा, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ऐसा कोई भी काम का, ऐसा कोई भी काम जिसको करने के बदले हमें अर्थ मनी प्राप्त होती है, ठीक है। ऐसा कोई भी काम जिसको करने के बाद हमें मनी, धन या पैसा प्राप्त होता है बेटा, वो कहलाते हैं ऑक्यूपेशंस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। ऑक्यूपेशन से बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा। There are 3 types of economic activity. There are 3 types of economic activity. आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट बेटा आपके प्राइमरी। फर्स्ट कौन सी बेटा आपके? प्राइमरी एक्टिविटी का, प्राइमरी एक्टिविटी। ऐसा बेटा कोई भी क्रियाकलाप, ऐसा कोई भी क्रियाकलाप जिसमें मानव प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थों को, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थों को सीधे बेटा एडॉप्ट करता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या करता है? उनको एडॉप्ट करता है। उन्हें बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं, प्राथमिक क्रियाएं कहलाते हैं। आपने बेटा नेचर से, मान लो अपना नेचर से आपने बेटा प्रकृति में रह करके आपने गेहूं की फसल पैदा की बेटा, ठीक है। आपने व्हीट ग्रो किया, आपने राइस ग्रो किया बेटा, आपने मिल्ट ग्रो किया। उससे गेहूं को बेटा आप अपने परिवार में खाने के काम में ले रहे हैं, ठीक है। उस गेहूं को क्या करते बेटा आप अपने परिवार में खाने के काम में लेते बेटा। उस चावल को आप खाने के काम में ले रहे हैं। इट मींस आपकी वो जो व्यवसाय बेटा क्या कहलाएगा? वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होगा, ठीक है। वो कौन सा कहलाएगा बेटा? प्राइमरी कहलाएगा। आप बेटा वनों में जाते हैं, फॉरेस्ट जंगल में जाते हैं और वहां से फल फूल कंद मूल ये कलेक्ट करके लेके आते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन बेटा, ठीक है। मान लो आप बेटा खेतों में गए, जंगल में गए और आप वहां से हनी लेकर के आए बेटा, शहद आप लेकर के आए हो, वो क्या होगा बेटा? आपके प्राइमरी। लेकिन उस शहद को यदि बेटा आप डाबर के नाम से, पतंजलि के नाम से मार्केट में बेच रहे हो, फिर वो प्राइमरी नहीं बेटा। अगर आप उसको सेल करने लग गए तो वो प्राइमरी नहीं है, अपन खुद काम में लेते हैं, ठीक है, तब प्राइमरी बेटा। इसके एग्जांपल देखो बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जांपल देखो बेटा। नंबर 1 है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री बेटा, फिशिंग, माइनिंग, क्यूरिंग, वुड कटिंग, फूड गैदरिंग। ये सब किसके एग्जाम्पल बेटा?
ये सब आपके प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जांपल हैं। ये सभी के इसके एग्जांपल है बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जांपल है बेटा। तो क्या क्या होता है भाई समझ लो बेटा। एग्रीकल्चर आप सभी अच्छे से जानते हैं बेटा, कृषि करना, फार्मिंग, एग्रीकल्चर बेटा। फॉरेस्ट्री होता है बेटा वानिकी, वनों से कंद मूल फल फूल ये कलेक्ट करना, ठीक है, ये कहलाती है आपके बेटा फॉरेस्ट्री। ठीक है, अपन बेटा खेतों में चले गए, वहां से कचरियां ले आए, प्लम्स बेर ले आए, हनी वो ले आए, ठीक है। और अगर आप आदिवासी एमपी क्षेत्र में हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ साइड में बेटा, तो महुआ ले आए बेटा, ठीक है, महुआ ले आए, आराम से देसी बनाई दारू, पूरे परिवार ने फिर मस्त सोए बेटा, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, आप जंगल से कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, जंगल से कलेक्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कहलाएगी भाई, ठीक है, फॉरेस्ट्री कहलाएगी। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, ठीक है, पशुपालन बेटा, ये भी किसमें आएगा, प्राइमरी में। फिशिंग मछलियां पकड़ना, ठीक है, मछलियां पकड़ना बेटा प्राइमरी। माइनिंग खनन करना प्राइमरी। क्यूरिंग उत्खनन करना प्राइमरी। लकड़ी काटना प्राइमरी। फूड गैदरिंग भोजन संग्रहण करना प्राइमरी। क्लियर है बेटा, डियर स्टूडेंट्स, क्लियर, प्राइमरी एक्टिविटीज क्लियर हुई। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को जब हम बगैर अधिक चेंजेस के, ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस सीधे एडॉप्ट करते हैं, सीधे ग्रहण करते हैं, तो उससे बेटा प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कहा जाता है। ठीक है बेटा, सेकेंडरी एक्टिविटी हुई द्वितीय क्रियाकलाप। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस से, प्राइमरी एक्टिविटीज से बेटा हमें जो चीजें मिलती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज से हमें जो चीजें मिलती हैं उनमें बेटा परिवर्तन करके, उनमें चेंजेस करके अधिक यूजफुल और अधिक कॉस्टली बनाना का, अधिक उपयोगी और अधिक कॉस्टली बनाना द्वितीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, द्वितीय क्रिया कहलाती है। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस या प्राइमरी एक्टिविटीज से बेटा जो प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें अधिक उपयोगी, अधिक मूल्यवान बनाना सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई मैन्युफैक्चरिंग, और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का राइट एवरीवन बेटा, ओके। देखो बेटा एग्जांपल से समझो बेटा, ठीक है, एग्जांपल से समझते बेटा। आपने प्राइमरी जो बेटा एक्टिविटी थी, प्राइमरी एक्टिविटी से आपने खेती की, शुगर केन गन्ने की बेटा, ठीक है, तो गन्ना क्या कहलाएगा बेटा, प्राइमरी एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, गन्ना क्या कहलाएगा बेटा, प्राइमरी एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है,
लेकिन जब बेटा आप गन्ने से क्या बनाते हो, शुगर, गुड़, खांड सारी, तो भाई ये हो गया आपके सेकेंडरी। ये क्या हो गया बेटा आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। ये क्या हो बेटा सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई। और देखो बेटा इसका एग्जांपल, वीट, वीट से बेटा बिस्किट्स और बेकरी। गेहूं पैदा करना बेटा, गेहूं पैदा करना, गेहूं ग्रो करना, ये प्राइमरी एक्टिविटी बेटा, ठीक है। गेहूं की फसल करना बेटा ये प्राइमरी एक्टिविटी है। लेकिन उसी गेहूं से जब आप आटा बना करके बेचते हैं, जैसे आपने मार्केट में खरीदा ना आटा था ना तैयार, रेडीमेड आटा आता है, ठीक है, लक्ष्मी भोग, आशीर्वाद, शक्ति भोग, ठीक है, एचडी, पता नहीं कौन कौन से प्रकार के भोग आते हैं, ठीक है। वो क्या आते हैं बेटा, वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होगा। अब आप क्या करो बेटा, गेहूं से आटा बना करके बेच रहे हो बेटा, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और अगर मान लो बेटा आटे से बिस्किट बनते हैं, ब्रिटानिया बनता है, या आपके सनफिस्ट बनता है, या पार्ले जी, है ना, पापा जी नहीं बोलते लेकिन पार्ले जी बोलते हैं, ठीक है। जीकारा बड़ा लगाते हैं बेटा बिस्किट के पेपर। तो बिस्किट बनाना बेटा, बेकरी, ब्रेड वगैरह, टोस्ट वगैरह जो होती है बेटा बेकरी में आ जाते हैं, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, ये सब किसमें आते हैं, बेकरी में। ये क्या हो गया बेटा सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। ये क्या हो गया बेटा सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। दैट्स क्लियर भी। सफिशिएंट या और एग्जांपल चाहिए? ओके बेटा, खांड सारी होता है बेटा आपके जो बूरा होती है ना, बारीक बूरा होती है, क्या बोलते हैं आप पता नहीं, ग्लूकोज शुगर बोलते हैं भाई हम तो उसको। बारीक होती है, बिल्कुल बारीक होती है, चावल वगैरह पे डाल करके जो अपन खाते हैं, ठीक है। एक तो वो होती है, एक लाल शक्कर होती है ना रेड कलर वाली, और एक बेटा आपके थोड़ी चीनी से थोड़ी बारीक होती है लेकिन बूरा से थोड़ी मोटी होती है, मीडियम साइज की होती है, जो अपन अक्सर राजस्थान में चूरमे में काम में लेते हैं, खांड, है ना बेटा। ये तीनों को जॉइंटली बेटा खांड सारी कहा जाता है। इनको जॉइंटली क्या कहा जाता है बेटा, खांड सारी कहा जाता है, ठीक है। बूरा, लाल शक्कर और खांड, बीच वाली चीनी, ठीक है, जॉइंटली क्या कहलाती है भाई, खांड सारी कहलाती है। चलो बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए कल विदा, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए कल विदा। हैप्पी बेटा।